हेलो एवरीवन, वेलकम इन लोक ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 11 जिसका नाम है लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन। ओके, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है जिसको हम देखते हैं वो किसकी वजह से देखते हैं, लाइट की वजह से देखते हैं। शेडो कब बनती है? जब मतलब लाइट होती है तो उसी के अंदर क्या होता है, शेडो का फॉर्मेशन होता है। और हम इस चैप्टर के अंदर रिफ्लेक्शन के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। क्लियर? We see so many objects around us, colorful and different. On the way to school, we see things like buses, cars, cycles, trees, animals, and sometimes flowers. Okay, how do you think we see all these objects? Okay, तो इसके अंदर ये बताया गया है कि हम क्या है कि जो हमारे चारों तरफ क्या होते हैं, बहुत सारे क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को देखते हैं। क्लियर? वो सारे जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, या तो कलरफुल होते हैं, मतलब कलरफुल का मतलब ब्लू होगा, पिंक होगा, येलो होगा, ग्रीन होगा, या फिर कुछ अलग ही, जैसे व्हाइट कलर का भी हो सकता है, कलरलेस भी हो सकता है। ओके, अब आपको क्या करना है कि जैसे आप कभी सपोज स्कूल जा रहे हैं, ओके, तो स्कूल जाते जाते आप कौन से ऑब्जेक्ट को देखते हैं, मतलब कौन कौन सी चीजों को आप अपने चारों तरफ देखते हैं। तो आप हो सकता हो बसेस, आप मतलब बसेस देखते हैं, कार देख सकते हैं, साइकिल्स आपको दिखती है, ट्रीज दिखते हैं, पेड़ दिखते हैं, कोई ना कोई जानवर दिखता है, जैसे डॉग दिखता है, क्रो, काऊ वगैरह, इस तरह के आपको एनिमल्स दिखते हैं, इस फ्लावर्स दिखते हैं आपको। ओके, तो ये सारे क्या है, बसेस है, कार, साइकिल, ट्रीज, एनिमल्स एंड फ्लावर्स, ये क्या है, सबके सब ऑब्जेक्ट है। क्लियर? तो मतलब मेन क्वेश्चन जो है वो हमारा ये है कि हाउ डू यू थिंक वी सी ऑल दीज ऑब्जेक्ट, हाउ डू यू सी ऑल दीज ऑब्जेक्ट, मतलब आप इन ऑब्जेक्ट को देखते कैसे हैं, मतलब किसकी वजह से आप क्या करते हैं, इन ऑब्जेक्ट को देखते हैं। इसका क्वेश्चन हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है यहाँ पे। Think of the same place at night time. If it were completely dark, what will you see? Suppose you go inside a completely dark room. Are you able to see any object in the room? मतलब यहाँ पे ये बताएगा कि ये जितने भी मतलब अगर आप मतलब रात के बारे में सोचें, मतलब रात जिसके अंदर क्या हो, एकदम डार्क हो, मतलब एकदम अंधेरा हो, और फिर आप तो क्या आप किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे यही बताया गया है कि इसके लिए आपको क्या करना है कि कोई भी एक ऐसे कमरे में जाना है जिसके अंदर बिल्कुल अंधेरा है, तो क्या आप वहां पे ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं? तो ऑब्वियसली नहीं देख सकते हैं। क्लियर? अब है कि बट व्हेन यू गेट लाइट, a candle or a torch, you can see the object present in the room. Is not it? Without light things we cannot see. Light help us to see object. तो इसका यही रीजन बताया गया है कि जो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्या करें, रूम के अंदर क्या लेके जाएं, कोई भी कैंडल लेके जाएं, ओके, जलती हुई कैंडल लेके जाएं, ओके, या फिर आप टॉर्च लेके जाएं, तो आप क्या कर सकते हो, उस रूम के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट है वो देख सकते हो। तो इट मीन्स क्या है कि विद मतलब लाइट की वजह से ही हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ओके, अगर मतलब कोई मतलब डार्कनेस है, मतलब बिल्कुल अंधेरा है, कंप्लीटली डार्क है कोई चीज, ओके, तो उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते। तो लाइट क्या करती है, लाइट जो है वो क्या करती है, लाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट, मतलब लाइट जो होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के अंदर हमारी क्या करती है, हेल्प करती है। क्लियर? तो the torch bulb is an object that gives out light of its own. The sun is another familiar object that gives its own light. During the day, its light allow us to see object like the sun that give out or emit light of their own are called luminous object. ओके, तो यहाँ पे इस पैराग्राफ के अंदर बताया है आपको कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, और नॉन ये जो नीचे वाला पैराग्राफ है इसके अंदर आपको बताया कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले है कि वो ऑब्जेक्ट लाइक द सन, मतलब सन की जैसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो क्या करते हैं, मतलब लाइट मतलब निकाल देते हैं, और मतलब अपने में से क्या करते हैं, लाइट को एमिट करते हैं। ओके, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या करते हैं, उसको कंसीडर करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे ये जो डेफिनेशन है वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की है। और कौन कौन से एग्जांपल है इसके ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के, जैसे टॉर्च बल्ब है। क्लियर? और दूसरा जो सन है वो किसका एग्जाम्पल हो गया है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल हो गया है। जैसे सन होती है ना, इसकी लाइट मतलब ये क्या करते हैं, खुद अपनी लाइट देते हैं। जैसे हम मतलब टॉर्च है, टॉर्च को जलाते हैं तो लाइट निकलती है, तो ये क्या है, ल्यूमिनस मतलब ऑब्जेक्ट, मतलब जो मतलब ऑब्जेक्ट लाइट निकालते हैं और उनकी लाइट की वजह से हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के नाम से हम उसको जानते हैं। क्लियर? अब इसके दो एग्जांपल आपको लर्न कर लेना है, सन और टॉर्च बल्ब। ओके, व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट्स लाइक अ चेयर, पेंटिंग और अ शू? We see these when light from a luminous object
falls on this and then travels towards our eye. ओके, अब इस पैराग्राफ के अंदर आपको क्या बताया कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं कि मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर क्या होता है कि किसी भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की क्या पड़ती है, लाइट पड़ती है। ओके, और उसकी वजह से हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, मतलब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या रहते हैं। मतलब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब ये हो गया कि उनकी खुद की मतलब वो खुद कोई लाइट नहीं देते हैं। ओके, इसके कौन कौन से एग्जांपल, जैसे सपोज चेयर है, चेयर क्या लाइट देती है, तो ये नॉन ल्यूमिनस में है। कोई भी पेंटिंग है वो क्या लाइट निकालती है, उसमें से लाइट निकलती है, नहीं। ऐसे सपोज कोई शू है, कोई जूता है आपका, उसमें से लाइट निकलती है, नहीं निकलती है। तो ये किसके अंदर कंसीडर होंगे, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होंगे, कंसीडर होंगे। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या बताया गया है कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, फिर दोनों के एग्जांपल जो है वो आपको क्या करने हैं, लर्न करने हैं। क्लियर। तो ये मतलब आपको एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि व्हाट इज द ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड राइट द एग्जांपल्स। ओके, और यहाँ से बन जाएगा कि मतलब जो यहाँ पे क्वेश्चन है कि जैसे आप कोई भी चीज होती है, हाउ डू यू सी ऑल दीज ऑब्जेक्ट, तो वी सी ऑल द ऑब्जेक्ट बाय द हेल्प ऑफ लाइट। ओके, तो यहाँ से इस पूरे पैराग्राफ के अंदर आपको क्या बनाएंगे, दो क्वेश्चंस जो है वो मतलब प्रिपेयर करने हैं। ओके, अब हम यहाँ पे ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो होते हैं उसके अंदर हम डिफरेंस देख लेते हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, एन ऑब्जेक्ट दैट गिव आउट लाइट इज कॉल्ड है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। मतलब वो ऑब्जेक्ट जो क्या करते हैं, लाइट देते हैं, उनको हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो इनके कौन कौन से एग्जांपल होते हैं, जैसे सन है, कैंडल है, लैंप है, टॉर्च है, दिया है, फायर फ्लाइज है, लैंटर्न है, ये सब क्या करते हैं, लाइट देते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर। अब जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, एन ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट गिव आउट लाइट इज कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। मतलब जो ऑब्जेक्ट मतलब लाइट नहीं देते हैं, ओके, उसको हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। लेकिन जब इनके ऊपर कोई लाइट पड़ती है ना, तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं, इन ऑब्जेक्ट को मतलब जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं जब कोई भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट इनके ऊपर पड़ती है। ओके, अब जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के एग्जांपल आपको लर्न करने हैं, जैसे पेपर है, टेबल है, काइट, बेल, बैट, क्लॉक, बिल्डिंग एक्सेट्रा, ये सारे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि मतलब ये कोई लाइट देते नहीं है, लेकिन इनके ऊपर अगर कोई ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट पड़ती है तो इनकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, इन ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये डिफरेंस जो है वो आपको यहाँ से क्या करना है, लर्न करना है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ओके, मतलब इस टॉपिक के अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं कि किसी ऑब्जेक्ट में से लाइट की रेज यदि कंप्लीटली पास होती है, मतलब पूरी की पूरी पास हो जाती है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम ट्रांसपेरेंट बोलेंगे। ओके, बिल्कुल भी लाइट रेज जो होती है अगर किसी ऑब्जेक्ट में से पास नहीं होती है तो उसको हम ओपेक कहते हैं। अब तीसरा जो होता है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, मतलब उसमें से जो होती है मतलब कुछ लाइट रेज पास होती है और कुछ नहीं हो पाती है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ओके, अब हम देखते हैं इस टॉपिक के अंदर हमें कैसे पढ़ना है। रिकॉल आवर ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट इन चैप्टर 4। इफ वी कैन नॉट सी थ्रू एन ऑब्जेक्ट एट ऑल, इट इज अ ओपेक ऑब्जेक्ट। ओके, if you are able to see clearly through an object and it is allowing light to pass through it, and it is called transparent. There are some objects through which we cannot see but not very clearly, such objects are known as translucent. Okay, तो मतलब हम तीन ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है। मतलब ओपेक ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें से मतलब जो लाइट की रेज अगर उनके ऊपर पड़ती है ना, तो मतलब लाइट रेज जो होती है उस ऑब्जेक्ट में से पास नहीं होती है। ओके, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर, मतलब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर आप दूसरी तरफ देखना चाहेंगे ना तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। ओके, अब दूसरा है कि दूसरा ऑब्जेक्ट होता है ट्रांसपेरेंट। इसमें से क्या होता है कि अगर आप इसके ऊपर लाइट डालेंगे, ऐसे ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर आप लाइट डालो और सारी की सारी लाइट जो होती है वो मतलब इसमें से पास हो जाती है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ओके, और फिर इन ऑब्जेक्ट में से सारी लाइट पास हो गई है, पहली चीज। और फिर ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें से आप क्या कर सकते हो, मतलब आर पार चीजों को क्या कर सकते हो, देख सकते हो, तो ऐसे ऑब्जेक्ट क्या कहलाएंगे, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब तीसरा तरह का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें से क्या होती है कि मतलब कुछ लाइट जो होती है वो पास से होती है, मतलब कुछ लाइट रेज जो होती है पास हो जाती है। ओके, और कुछ मतलब सारी की सारी मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर आप अगर लाइट डालो
तो वो उसमें से कुछ रेस तो उसमें से पास हो जाएगी और कुछ रेस जो होगी वो मतलब उसमें से गुजर नहीं पाएगी। ओके, तो मतलब क्लियरली इसमें से ऐसे ऑब्जेक्ट में से आप क्लियरली जो होते हैं वो दूसरे मतलब जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको आप नहीं देख पाते हैं, तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो कहलाते हैं। क्लियर? तो ऑब्जेक्ट कितने तरह के हो गए? ओपेक ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब हम ये जो पिक्चर्स है इससे हम तीन तरह के ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे। एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, दूसरा ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है और तीसरा पढ़ेंगे हम ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है। क्लियर? सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम क्या लेते हैं, एक ग्लास है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, क्लियर वाटर लेते हैं। ओके, फिर इस क्लियर वाटर में से हम क्या करते हैं, लाइट को पास करते हैं। ओके, आप देखेंगे कि जब आप इसके ऊपर कोई टॉर्च से लाइट डाल रहे हैं, क्लियर बल्ब से लाइट डाल रहे हैं, तो सारी की सारी लाइट जो होती है वो इसमें से क्या होती है, हमें गुजरती हुई दिखाई देती है। मतलब कहने का मतलब ये होगा कि इस पानी के अंदर आप सब कुछ देख सकते हैं। मतलब इट मीन्स क्या हुआ कि इसके अंदर लाइट जो है वो पूरी की पूरी क्या हो रही है, पास हो रही है, और इस वाटर के थ्रू आप कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो आप देख सकते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर? अब ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के अंदर आप क्या ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कोई भी पेपर। ओके, तो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसके ऊपर आप लाइट डालो। ओके, सपोज आपने यहाँ पे पेपर लिया है, आप उसके ऊपर लाइट डालो। ओके, लाइट डालने के बाद क्या होता है कि जब आप इसमें से लाइट डालते हो ना, तो आप इस मतलब इसमें से जो सारी की सारी लाइट जो होती है वो पास नहीं होती है। ओके, मतलब पास होने का मतलब होता है कि इस पेपर के ऊपर आप जब लाइट डालोगे ना, तो इस पेपर के थ्रू आप दूसरी तरफ जो है वो मतलब कुछ थोड़ा बहुत देख पाओगे, लेकिन क्लियरली उस चीज को इस पेपर की इधर की तरफ क्या रखा हुआ है उसमें से आप नहीं देख पाओगे। इट मीन्स ये है कि इसमें से अगर आप इसके ऊपर लाइट डालते हो तो पार्शियली लाइट जो होती है वो पास होती है। अगर फॉर एग्जांपल कोई पेपर में से अगर पूरी तरीके से लाइट पास होती है, तो आप इसके पीछे क्या ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसको आप क्या करोगे, क्लियरली देख पाओगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि जब भी आप किसी ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी पेपर पे लाइट डालो तो उसमें से पूरी लाइट पास नहीं होती है। इसकी वजह से हम पेपर के दूसरी तरफ क्या चीज रखी हुई है उसको हम क्लियरली नहीं देख पाते हैं। क्लियर? अब तीसरा ऑब्जेक्ट है ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इसमें आप एप्पल ले सकते हो, वुड ले सकते हो, स्टोन ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। अब इनमें से आप इसके ऊपर लाइट डालो। ओके, तो ये अगर आप किसी भी वुड के ऊपर, एप्पल के ऊपर या स्टोन के ऊपर लाइट डालते हो ना, तो वो मतलब लाइट जो होती है वो दूसरी तरफ पास होती नहीं है। ओके, तो मतलब कहने का मतलब होता है कि कोई वुड के पीस में से अगर आप दूसरी तरफ देखना चाहते हो ना लाइट के अंदर, ओके, तो आप नहीं देख पाते हो। क्यों? क्योंकि वो ओपेक ऑब्जेक्ट है, और ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जो अपने में से लाइट पास नहीं होते हैं, और उसकी वजह से इसके दूसरी तरफ क्या चीज रखी हुई है उसको आप नहीं देख पाते हो। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर? तो मतलब ऑब्जेक्ट क्या हो गया है, तीन तरह का हो गया है कि वो अपने में से लाइट पास होने देते हैं या नहीं होने देते हैं या पार्शली होने देते हैं। उसके बेसिस पे हम उस ऑब्जेक्ट को ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट के अंदर क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। क्लियर? अब हम एक्टिविटी 1 करते हैं। इस एक्टिविटी 1 के अंदर हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट लेंगे और उस ऑब्जेक्ट के अंदर से हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो ओपेक है, कौन सा ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है और कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रांसलूसेंट है। ओके, तो अब इस एक्टिविटी को देखते हैं। लुक अराउंड यू एंड कलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट एज यू कैन। एन इरेजर, प्लास्टिक, स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, सिंगल शीट ऑफ पेपर, ट्रेसिंग पेपर और अ पीस ऑफ क्लॉथ। ओके, तो आपको क्या करना है कि मतलब आपके चारों तरफ आपको पहले देख लो और फिर उसमें से बहुत सारे कोई से भी ऑब्जेक्ट जो है मतलब उसको क्या करना है, आपको कलेक्ट करना है। ओके, कौन कौन से आप ऑब्जेक्ट ले सकते हो, जैसे इरेजर ले सकते हो, प्लास्टिक स्केल ले सकते हो, पेन ले सकते हो, पेंसिल, नोटबुक, कोई भी पेपर की जो सिंगल शीट होता है ना, जैसे A4 साइज का पेपर होते हैं वो ले सकते हो, ट्रेसिंग पेपर ले सकते हो, क्लियर, जिससे हम ड्राइंग करते हैं ना, जिसमें हम ट्रेस करते हैं वो पेपर, एकदम क्लियर, और कोई एक कपड़ा ले सकते हो। क्लियर? अब क्या करना है आपको इन ऑब्जेक्ट के साथ में, ट्राई टू लुक एट समथिंग फार अवे थ्रू ईच ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ओके, फिर आपको क्या करना है कि इन ऑब्जेक्ट को क्या करना है के थ्रू आपको दूर की चीज जो है वो देखनी है। क्लियर? मतलब आपके सामने ये ऑब्जेक्ट रख दो
और फिर आप ये देखो कि आप क्या इन ऑब्जेक्ट में से इसके पीछे की तरफ कुछ देख सकते हो या नहीं देख सकते हो। इज लाइट फ्रॉम ए फार अवे ऑब्जेक्ट एबल टू ट्रेवल टू योर आई थ्रू एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या कोई लाइट जो होती है वो इन ऑब्जेक्ट को आपके सामने रखना है। एक चीज तो आपको क्या करनी है, इन ऑब्जेक्ट में से मतलब इन ऑब्जेक्ट के सामने रखकर इसके जो पीछे की जो चीज होती है क्या आप उसको देख सकते हो या नहीं देख सकते हो, पहली चीज ये करनी है। फिर दूसरी चीज ये देखनी है कि क्या कोई लाइट जो होती है वो इन ऑब्जेक्ट से मतलब पास होकर क्या आपके आंखों में आती है या नहीं आती है। ओके, तो रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल एज शोन इन टेबल 11.1। ओके, जो भी आप ऑब्जर्वेशन नोट करते हो एक एक ऑब्जेक्ट को लेके कि आप उसमें से इसके पीछे की चीज दे सकते हो, क्या इसमें से लाइट पास होकर आपके पास आती है या नहीं आती, या इसमें से गुजरती है या नहीं गुजरती है, तो वो सारे ऑब्जर्वेशन जो है वो आपको क्या करने हैं, नोट करने हैं। वी सी दैट अ गिवन ऑब्जेक्ट और मटेरियल कुड बी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और opaque depending on whether it allow light to pass through it completely, partially or not at all। अब जैसे टेबल 11.1 जो है वो हमने ये हमारी है, इसके अंदर यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट जैसे हमने लिए, जैसे पेंसिल लिया है, रबर का बॉल लिया है और राइटिंग पेपर का कोई भी मतलब लिखने का एक पेपर लिया है। ओके, तो जब आप पेंसिल के मतलब लेते हो और इसको आप अपने सामने रखते हो, ओके, तो क्या आप पेंसिल जब आपके सामने होगी, इमेजिन करो, ओके, जब आपके पेंसिल आपके सामने होगी तो क्या आप इस पेंसिल के सामने पीछे की तरफ जो ऑब्जेक्ट है क्या आप उसको देख पाओगे? तो इसका आंसर होगा नहीं, हम पेंसिल के पीछे की तरफ हम नहीं देख पाते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि जो पेंसिल जो है वो अपने में से मतलब जो लाइट जो होती है उसको पास नहीं होने देता है। ओके, और पेंसिल क्या है, ओपेक है, तो इसके पीछे क्या चीज है वो हम नहीं दे सकते हैं, इसलिए इसको हम किसके अंदर रखेंगे, ओपेक ऑब्जेक्ट के अंदर इसको हम रखेंगे। क्लियर? तो पेंसिल क्या हुआ, कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ, ओपेक ऑब्जेक्ट हुआ। क्लियर? इसी तरीके से रबर की बॉल है। ओके, रबर की जो बॉल होगी उसमें से आप देखेंगे कि मतलब आप इसमें से रबर की बॉल सपोज होती है ना, तो उसमें से आप पीछे की तरफ देख सकते हैं, मतलब इसके पीछे क्या रखा हुआ है वो देख सकते हैं, तो नहीं देख सकते हैं। ओके, तो ये भी किस तरीके का ऑब्जेक्ट हुआ है, ओपेक ऑब्जेक्ट के अंदर इसको कंसीडर करेंगे। क्लियर? इसी तरीके से जो राइटिंग पेपर है, लिखने का जो पेपर होता है, उसमें से आप क्या है कि इसके पीछे कौन सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो मतलब आपको दिखेगा तो सही, लेकिन इतना क्लियरली आप उसको नहीं देख पाएंगे, तो वो किसके अंदर कंसीडर करेंगे, उसको ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के अंदर क्या करेंगे, उसको कंसीडर करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे पेंसिल है, रबर का बॉल है, ये कौन से ऑब्जेक्ट हो गए, ओपेक ऑब्जेक्ट हो गए, और इसी तरीके से जो राइटिंग पेपर है वो कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, ट्रांसलूसेंट हो गया। तो हमने कैसे डिसाइड किया कि मतलब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है, वो हम डिपेंड करते हैं कि वो अपने में से कितनी लाइट जो है वो पास होने देता है। ओके, यदि पूरी लाइट पास होने देगा अपने में से तो उसको हम रख देंगे ट्रांसपेरेंट के अंदर। क्लियर? और अगर अपने में से थोड़ी लाइट पास होने देगा, ओके, तो उसको हम रखेंगे ट्रांसलूसेंट के अंदर। और कोई ऑब्जेक्ट यदि अपने बिल्कुल भी अपने में से लाइट पास नहीं होगी, जैसे लकड़ी का टुकड़ा रख दो तो वो अपने में से लाइट हरगिज पास नहीं होने देगा, तो उसको हम बोलेंगे ओपेक ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो इस बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, मतलब कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है, मटेरियल जो है वो ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है, ओपेक है, वो डिपेंड करता है कि वो अपने में से लाइट पास होने या देता है या नहीं देता है, या फिर उसके थ्रू आप कोई चीज देख सकते हो या नहीं देख सकते हो। उसके बेसिस पे भी हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट के अंदर क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके।